नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सरकार गांवों और शहरों के बीच खाई पाटने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को आकाशवाणी के 51 रेडियो रिले केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 रेडियो रिले केंद्र हैं शामिल। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री के सलाहकार और उनके करीबी के घर पर ईडी का छापा। और मौसम विभाग ने गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा जिले समेत कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गांवों और शहरों के बीच खाई पाटने का काम कर रही है। वे आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 11 बजे वर्चुअल माध्यम से झारखंड के 3 समेत देश भर में आकाशवाणी के 51 रेडियो रिले केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज के बरहरवा में लोगों को अब एफएम रेडियो से संगीत और समाचार का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 83वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं में मानवीय संवेदनाओं के बारे में चर्चा की। लोक, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का वो विचार प्रस्तुत है जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं के मानवीय चेहरे को लेकर अपनी राय जाहिर की है। सरकारी योजनाओं को लेकर कई बार कहा जाता रहा है कि हकीकत की दुनिया से अलग उनका मानवीय चेहरा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच अलग रही है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के मानवीय चेहरे पर जोर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी कोशिश रही कि योजनाएं ऐसी बने जिनका मानवीय चेहरा भी हो, जो लोगों की जिंदगी को जमीनी स्तर पर बदल सके। 28 नवंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी मानवीय चेहरे की चर्चा करते हुए कहा है कि उससे जो सुख मिलता है उसका कोई सानी नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची के रेडिशन ब्लू में CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला के 1 वीक 1 लैब अभियान के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों की सभी छोटी और बड़ी उपलब्धियों का उत्सव विज्ञान के प्रति झुकाव पैदा करेगा। CSIR का ये अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत अगले 5 दिनों तक CSIR झारखंड के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनी तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के घाघरी जेल में बंद पार्टी के नेता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी घटना की जानकारी ली और राज्य के पुलिस महानिदेशक से फोन पर बात कर निर्देशों को रिहा करने की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है, क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार आपका फिर स्वागत है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी IAS अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व ईडी ने समन भेजकर IAS अधिकारी छवि रंजन को 21 अप्रैल को ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और उनके करीबी के घर में भी आज ईडी का छापा पड़ा है। इस दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिलने की सूचना है। सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए 865 तथा कक्षा 6 से 8 वर्ग के लिए 1374 शिक्षकों के नए पद सृजन को स्वीकृति दी गई। मौसम विभाग ने गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा जिला समेत कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर दोपहर बाद आज रांची में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के सिलदाग हाई स्कूल के पास ईंट भट्टा व्यवसायी मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचकर छतरपुर के थाना प्रभारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों ने करीब 3 घंटे से 4 घंटे तक डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ को जाम रखा। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग NH 31 में गौरी पुल के पास पुलिस वाहन और एक कंटेनर में सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में पुलिस वाहन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एक जवान की मौत हो गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले में उपविकास आयुक्त समीरा S की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा हुई। इस बैठक में सभी संबंधित बैंकों के प्रबंधक और समन्वयक शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बोकारो में प्रदेश स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साहिबगंज जिला समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गव्य भूमि संरक्षण, मत्स्य एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। गुमला जिले में आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। आज साहिबगंज समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव ने DMFT, पर्यटन, CSR, आकांक्षी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास हिंडाल्गो साइडिंग में पुल के नजदीक 54 रांची ट्रेन की चपेट में आने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से राजधानी रांची में 2 दिवसीय CSR कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई गणमान्य लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सरकार गांवों और शहरों के बीच खाई पाटने का कर रही है काम।
प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को आकाशवाणी के 51 रेडियो रिले केंद्र का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 रेडियो रिले केंद्र हैं शामिल। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री के सलाहकार और उनके करीबी के घर पर ईडी का छापा। और मौसम विभाग ने गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा जिला समेत कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।